Chargaff rules. Chargaff rules are applicable to double-stranded DNA. According to Chargaff, amount of purine is equals to amount of pyrimidine. प्यूरीन्स कौन से होते हैं डीएनए में? एडेनिन एंड ग्वानिन. और pyrimidines कौन से होते हैं डीएनए में? थाइमिन एंड साइटोसिन. A प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस सी. इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ प्यूरीन है इट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ pyrimidine. प्यूरीन क्या है? ए और जी, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन. थाइमिन और साइटोसिन क्या है? pyrimidine. तो इन दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल है. अगर इनकी रेशो निकालो दैट विल बी इक्वल टू 1. और ये रेशो जो है दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीशीज. सारे स्पीशीज में ये रेशो कांस्टेंट हुई होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1. अगर एक प्यूरीन हो और एक pyrimidine हो, उसकी रेशो निकालें. जैसे ए प्यूरीन है, टी pyrimidine है, जी प्यूरीन है, सी pyrimidine है. इनकी रेशो निकालो तो ये वेरी करती है. वेरी कैसे करती है? प्रोकैरियोट्स के केस में इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है. इस केस में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होती है. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो तो वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी. यूकैरियोट्स के केस में वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, क्योंकि वो 80 रिच होता है डीएनए. अगर डीएनए 80 रिच होगा तो न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी डिनोमिनेटर से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 से ज़्यादा ही होगी. नेक्स्ट क्या है कि प्यूरीन एडेनिन इज इक्विमोलर विद pyrimidine थाइमिन, यानी कि जितनी अमाउंट ए की है उतनी टी की होगी. अगर ये 20% है तो ये थाइमिन भी 20% होगा. प्यूरीन ग्वानिन इज इक्विमोलर विद pyrimidine साइटोसिन, के ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो दोनों इक्विमोलर हैं. इक्विमोलर का मतलब है कि अगर ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन भी 30% होगा. शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट रेजिड्यूज अकर्स इन इक्वल नंबर, कि जो शुगर होती है और फॉस्फेट रेजिड्यूज होते हैं उनका नंबर भी इक्वल ही होता है. सो दीज आर द चारगाफ रूल्स.